अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ देश तो मतलब तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं और कुछ हैं जो जहां थे वहीं रह जाते हैं। आज हम ना उसी एक जड़ को खोद कर निकालेंगे, वो वजह जो बड़े बड़े सपनों और योजनाओं पर पानी फेर देती है। तो आखिर होता क्या है? वो तरक्की का पहिया जो इतनी अच्छी तरह घूम रहा होता है, वो अचानक जाम क्यों हो जाता है? ऐसी कौन सी एक एक बड़ी वजह है जो किसी भी देश के विकास के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसका जवाब जितना सीधा है ना उतना ही गहरा भी है, और वो है राजनीतिक अस्थिरता। जी हाँ, असल में यही वो जड़ है जहां से सारी की सारी परेशानियां निकलती है। सच तो ये है कि स्थिरता की कमी से बड़ा दुश्मन तरक्की का कोई और हो ही नहीं सकता। तो चलिए समझते हैं कि ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक चेन रिएक्शन की बस शुरुआत है। समझिए कि ये वो पहली चिंगारी है जो देखते ही देखते पूरे जंगल को जला सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सबसे पहली डोमिनो वो तब गिरती है जब सरकारें जल्दी जल्दी बदलने लगती हैं। फिर जैसे ही वो पहली डोमिनो गिरती है, वो अपनी अगली डोमिनो को गिरा देती है। यानी देश की नीतियां, पॉलिसीज वो भी स्थिर नहीं रह पाती। और जाहिर सी बात है, जब नीतियां ही रोज बदल रही हों तो मजबूत फैसले लेने की जो ताकत है वो तो अपने आप ही कमजोर पड़ जाएगी। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है, असल खेल तो अब शुरू होता है। ये अस्थिरता है ना, ये एक लहर की तरह फैलना शुरू होती है, और इसका असर वो हर जगह दिखने लगता है। सबसे पहली और सबसे गहरी चोट लगती है इकोनॉमी पर, यानी अर्थव्यवस्था पर। जरा खुद सोचिए, कोई ऐसी जगह अपना पैसा क्यों लगाना चाहेगा जहां आज एक नियम है और कल क्या होगा इसका कोई भरोसा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं लगाएगा। और यही होता है, निवेशक यानी इन्वेस्टर्स अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और देश का आर्थिक विकास बस वहीं का वहीं रुक जाता है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो भी बिखरने लगता है। मतलब वो सरकारी दफ्तर, वो संस्थाएं जो देश को असल में चलाती हैं, उन्हें ही समझ नहीं आता कि करना क्या है। वो दिशाहीन हो जाती हैं। अब जब ऊपर से ही कोई साफ डायरेक्शन नहीं आ रहा, तो नीचे कान होगा कैसे? और इस सारी उथल-पुथल का, इस बिखराव का सबसे गहरा असर किस पर पड़ता है? आम लोगों पर। जब सिस्टम ही ठीक से काम ना कर रहा हो, तो लोगों के मन में डर और अविश्वास घर कर जाता है। हर किसी को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये जितनी भी परेशानियां हैं ना, ये अलग अलग नहीं है। नहीं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना देती हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। विकास की दिशा खो जाती है, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट जाता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फेल हो जाता है और लोगों में असुरक्षा बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि इस पूरे चेन रिएक्शन का, इस चक्रव्यूह का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? इस नाकामी की असली कीमत असल में चुकाता कौन है? नतीजा बिल्कुल साफ है। वो जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, जो बड़े बड़े प्लान्स बनाए जाते हैं, वो बस अधूरे रह जाते हैं। और जो देश के संसाधन यानी पैसा, लोगों का कीमती समय, उनकी मेहनत, वो सब का सब बर्बाद हो जाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। इसका निचोड़ क्या है? ये पूरी कहानी हमें वापस उसी एक असली जड़ तक ले आती है जहां से ये सारी समस्या शुरू हुई थी। और पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है। असफलता का जो मूल कारण है, वो है स्थायित्व और दिशा की कमी। जी हाँ, अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड डायरेक्शन। जब ये दो चीजें गायब हो जाती हैं, तो फिर नाकामी मिलना तय है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या स्थिरता के बिना, स्टेबिलिटी के बिना वाकई में कोई सच्ची प्रगति, कोई असली तरक्की संभव है?